something is going on, है ना? Something very serious is going on. This is regarding women commanding officers in Indian Army. उनके ego problems, empathy issues, conflict of interest, basically a very big question mark on their leadership skills. 108 women commanding officers. But not everyone is happy about this. A senior officer has written a letter to the Eastern Army commander. His name is Lieutenant General Rajiv ये Puri. रिपोर्ट सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 8 महिलाओं के कामकाज के अपने व्यक्तिगत विश्लेषण के आधार पर तैयार की, जिस पर काफी सवाल खड़े हो गए। ये इशू को YouTube में बहुत लोगों ने कवर किया हुआ है। गूगल पे जाओ, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इवन इंस्टाग्राम बहुत सारे पोस्ट इससे रिगार्डिंग पड़े हुए हैं। बट व्हाट माई अटेंशन इज, जब मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि मैम अगर ये टॉपिक SSB इंटरव्यू में पूछा गया तो हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एंड देन आई वाज लाइक कि अब इस टॉपिक के डेप्थ में जाना पड़ेगा। हाउ वुड यू फ्रेम ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? ओपिनियन एक बात बताऊं ना कि इट इज सक्सेसर ऑफ नॉलेज। आप में नॉलेज होगी, फैक्ट्स, फिगर्स, कंटेंट होगा ना बेसिकली, उसे फिर तुम प्रोसेस कर सकते हो। जो रॉ कंटेंट आपको मिला है, यू हैव टू प्रोसेस इट, और उसमें फिर स्वाद अनुसार आपको एथिक्स, मोरालिटी, व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड लगाकर आपका एक फाइनल ओपिनियन बनता है। बट ओपिनियन इज ऑफ कोर्स द सक्सेसर ऑफ नॉलेज। लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर तुम सेंस कर पा रहे हो, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज रेस्ड बाय अ पर्सन इन यूनिफॉर्म अगेंस्ट अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, है ना? तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तुम्हारा ओपिनियन इस रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिकॉज वी आर लिविंग इन एन इरा जब विमेन एम्पावरमेंट पीक पर है, और उस टाइम पे कोई बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल आते हैं एंड ही सेज समथिंग जो ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इंटरनेट पे तहलका मच गया है। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, बट आई वाज फीलिंग कि ये एक टेलीफोन गेम जैसा चल रहा है। आई नो तुमने इसका नाम पहली बार सुना होगा, बट यू नो अबाउट इट। टेलीफोन गेम इज नथिंग बट मैं अगर किसी और के कान में कुछ बोलती हूँ अबाउट सर्टेन थिंग, दूसरा तीसरे के कान में बोलेगा, तीसरा चौथे के कान में बोलेगा, और लास्ट में जो इंसान तक बात पहुंची है उसका क्रक्स बिल्कुल बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है। तो देयर इज नो ग्रेविटी होती है बात की, दैट इज बीइंग लॉस्ट। तो मैंने सोचा चलो गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्सेस। ये बात शुरू हुई थी एक लेटर से। मैंने वो लेटर पूरे इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करी, बट आई गेस वो लेटर जो है वो ले लिया गया है, पुल ऑफ कर लिया गया है। बट थैंक्स टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, उन्होंने शायद सेव किया होगा। तो टुडे वी हैव दैट ओरिजिनल लेटर। कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। ये लेटर लिखा गया था ऑन 1 अक्टूबर, बट समहाउ ये लीक हो जाता है 25 और 26 नवंबर को, और तब से ये हंगामा फैल चुका है। ये लेटर लिखा किसने था? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने। किसको लिखा था? ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी को। दिस वाज रिगार्डिंग बेसिकली जनरल पुरी वाज आस्किंग फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया है वो जेंडर इक्वालिटी है। सेम बट डिफरेंट। अभी मैं समझाती हूँ। जेंडर इक्वालिटी जो अभी मैंने यहाँ पे बोला ना, ये बहुत केयरफुली जनरल पुरी ने यूज करा है इन रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा था। ऑलवेज रिलाई ऑन द ओरिजिनल सोर्सेस। सुनी हुई बातों पे ओपिनियन मत बनाओ। यू पुट सम एफर्ट टू रीड द ओरिजिनल सोर्सेस और उससे चीजें डिडक्ट किया करो। अभी पूरा प्रोसेस जैसे मैंने समझा है ना, उसके ऊपर से आप लेसन लेना कि आपको दूसरे इश्यूज को भी कैसे समझना चाहिए, है ना? आई वाज टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी। एक दूसरा डॉक्यूमेंट निकालते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जेंडर इक्वालिटी, जहां पे ग्रांट करी गई थी जब परमानेंट कमीशन ऑल टुगेदर विमेन ऑफिसर्स को ग्रांट किया गया था। अच्छा, यहाँ पे भी तुम्हें रुकना पड़ेगा। यू हैव टू गो बैक टू द आर्मी एक्ट 1950। आर्मी एक्ट 1950 के सेक्शन 12 को तुम पढ़ोगे। दिस इज रिगार्डिंग जनरल इन एलिजिबिलिटी ऑफ विमेन ऑफिसर्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्लियर कट मना कर दिया गया है कि विमेन ऑफिसर्स कैन नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी और एनी ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, बट उसमें एक एडेड पॉइंट डाल दिया जाता है जो कि बहुत बेनिफिशियल और बहुत सोच समझ के डाला गया था। आई गेस एडेड पॉइंट हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे तब कोई एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई भी ब्रांच ऑफ इंडियन आर्मी में विमेन को इंट्रोड्यूस कर सकती है। और इसी एडेड पॉइंट का फायदा उठाते हुए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 मेजर चेंजेस लाए हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम, और यही 4 मेजर चेंजेस आज हमें स्टडी करने हैं। दैट वुड बी द क्रक्स ऑफ आवर वीडियो। इसी 4 चेंजेस को समझ के हम जनरल पूरी की बात को समझ सकते हैं। बिफोर एनीथिंग हमें इस वीडियो को बहुत न्यूट्रल रखना है और समझना है व्हाट इज हैपनिंग। जो रियलिटी है और जो अभी परसेप्टिव रियलिटी है इतने सारे वीडियोस और पोस्ट को देखकर, उसमें कितना गैप है ये आपको अभी समझ में आएगा। ऑलराइट, सो आर्मी एक्ट 1950 सेक्शन 12 का एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस होता है चेंज नंबर 1 में 1992 में, जब विमेन ऑफिसर्स का इंडक्शन शुरू हो जाता है इन इंडियन आर्मी। ध्यान रखना ये इंडक्शन सिर्फ 5 सालों के लिए है और बहुत ही स्पेसिफिक और कम ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी के लिए ही है। दिस शुड बी नोटेड। फिर 5 साल का इंडक्शन जो था दैट वाज फॉर ट्रायल पर्पस कह सकते हो, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 1996 में, ठीक है। फिर दूसरा मेजर चेंज आता है 2005 में, जब ये 5 साल की सर्विस को एक्सटेंड करके 14 इयर्स का ऑप्शन डाल दिया गया। 5+5+4 years of service, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट परमानेंट कमीशन, दिस इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। अच्छा, अब ये जो मैं अगली लाइन बोलने वाली हूँ ना, उसे आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो, बट अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा। 1992 में जब विमेन का इंडक्शन शुरू हुआ था दैट वाज थ्रू विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, WSES स्कीम। उसको बदलकर शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री कर दी गई फॉर 14 इयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। और आज भी वो ही चल रही है। अगर आप OTA का कॉल लेटर देखते हो या ज्वाइनिंग लेटर देखते हो तो उसमें यू विल फाइंड दिस मेंशन ओनली, SSC विमेन एंट्री, राइट। उसका कोर्स का नंबर लिखा होता है। ऑलराइट, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड पॉइंट है और शायद हर किसी को ये यूज करने का मन ना करे। बट अब जो मैं बोलने वाली हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसे स्टार मार्क कर लो। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके आगे बहुत काम आने वाला है। जब विमेन का इंडक्शन 5 साल के लिए था तब उनकी ट्रेनिंग 24 वीक्स के लिए हुआ करती थी, बट जब इसको चेंज करके 14 इयर्स किया गया तब ट्रेनिंग को 24 वीक से बढ़ा के 49 वीक्स कर दिया गया। गेटिंग मी? 49 वीक्स इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल ऑफिसर्स। अब मेल और फीमेल ऑफिसर्स दोनों की ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स है और आज भी OTA में यू विल फाइंड द सेम करिकुलम गोइंग ऑन, ठीक है। लेकिन हाँ, 2008 में क्लैरिफिकेशन जरूर दे दिया गया था कि इंडियन आर्मी में 3 कैटेगरीज हैं, मेजर कैटेगरीज। सबसे पहले कॉम्बैट रोल्स के लिए, दूसरा कॉम्बैट सपोर्टिंग आप कह सकते हो, आर्म सपोर्टिंग, और तीसरी कैटेगरी है सर्विसेज। तो ये जो विमेन का इंडक्शन था वो कॉम्बैट रोल्स के लिए नहीं है, इट इज फॉर आर्म सपोर्टिंग एंड सर्विसेज। इस बात का क्लैरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, राइट। बट 2 मेजर चीजें इससे पहले भी हुई थी, लाइक बहुत ये लड़ाई है ना बहुत लंबी है, डिकेड्स ऑफ डिकेड्स वर पास्ड इन दिस पर्टिकुलर फाइट। लेकिन 2 मेजर इंसिडेंट्स आपको याद होने चाहिए। 2003 में बबीता पुनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करा था फॉर ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स, विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, ठीक है। फिर 2006 में मेजर लीना ने भी ये चीज आगे फॉरवर्ड करी थी। इन दोनों के नाम बहुत मेजरली हम याद रखते हैं क्योंकि बहुत जगह यूज होता है, बट देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, बट वी आर जस्ट हैविंग द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, द क्रक्स ऑफ द टाइमलाइन, ताकि हम समझ सके कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं इस पर्टिकुलर इशू से रिगार्डिंग। ऑलराइट, आई टोल्ड यू अबाउट 2008 का क्लैरिफिकेशन, है ना, राइट। उसके बाद चेंज नंबर 3 आता है 2019 में जब परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया गया। We are very happy and this will pave a way for the future women also of India. Yes. 10 years we are fighting. I've already completed 18 years in army. There's no, as far as the efficiency goes, yes, I have no doubt in mind that women can't do anything. However, my only submission is train and launch. We cannot overnight we say कि we will command the combat role or something. But to very specific branch of Indian Army, right? ये उस टाइम भी बहुत क्लैशेस हुए थे, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए थे, चीजें बहुत ज्यादा डिले हुई थी, बट ऑल टुगेदर 2019 में इट वाज ग्रांटेड टू सम ऑफ द ब्रांचेस। बट चेंज नंबर
फॉर आता है तब चीजें थोड़ी बिगड़ जाती हैं. अच्छा, उससे पहले आई वुड लाइक यू टू रीड समथिंग out of this letter. Short Service Commission women officers will be considered for the grant of permanent commission based on availability of vacancies and subject to willingness, suitability, performance, medical fitness and competitive merit. Okay. ठीक है, फिर से शुरू करते हैं. राइट, चेंज नंबर 4 से. चेंज नंबर 4 में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन पूरी तरीके से विमेन ऑफिसर्स को ग्रांट कर दिया और अब उसको 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट के लेटर में जेंडर इक्वालिटी का मेंशन आप देखोगे तो वर्ड जेंडर इक्वालिटी का मेंशन देखोगे, वही जेंडर इक्वालिटी जो जनरल पुरी ने भी अपने लेटर में मेंशन करा था. नाउ कम टू द ओरिजिनल लेटर जहां से सारा तहलका शुरू हुआ है, जहां से पूरा इशू शुरू हुआ है. आई वॉन्ट यू टू रीड दिस पैराग्राफ आउट, तो आप एक सिंगल पेज पे आ पाओगे, है ना. दिस इज द लेटर और सेकेंड पैरा पे इसके आ जाओ. Consequent to the orders of the Honorable Supreme Court of India, command of units by women officers in equal proportion has been implemented. Some of these women officers have now been in command for a period of 1 year plus. Since command of unit is singularly the most crucial command in the Indian Army and is also the way forward to progression to higher risk in the organization, it was imperative that a pragmatic performance analysis be taken in respect to women commanding officers. Brahmastra Corps has had 8 such officers in command other than AMC, and in-house review has been carried out based on demonstrated performance of these officers. The analysis is given in succeeding paras. Basically, वो चाहते हैं in-house review होने में. इस पूरे लेटर का सोर्स मैं नीचे डाल दूंगी. जो भी आज मैं बोल रही हूँ ना इस वीडियो में, दैट इज वेरी सेंसिटिव एंड आई विल पुट डाउन द सोर्सेस ताकि आप खुद भी इस चीज को रीड आउट कर सको. जनरल पुरी का लेटर भी और सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट भी मैं नीचे अटैच कर दूंगी. ओके, इस पूरे लेटर को पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट्स डिड्यूस करे हैं. आई जस्ट नरेट इट आउट. ठीक है, इसमें लैक शब्द का यूज किया गया है विद सर्टेन वर्ड्स लाइक lack of tact, lack of manpower management, lack of decisiveness, basically indecisiveness. और वो ये भी बात कहते हैं कि they have complaining tendency. जब चीज उनके हाथ से निकल जाती है तो they are not able to handle that and they used to complain to the senior authorities. ठीक है, और वो कंफ्लिक्ट टर्मिनेशन में बहुत ज्यादा मानती है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन में नहीं मानती है. ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा कि हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं कि कंफ्लिक्ट टर्मिनेशन, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन बाय म्यूचुअल रिस्पेक्ट. तो कुछ वर्ड्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं एंड विमेन ऑफिसर्स आर जनरली ट्राइंग टू प्रूव देयर पॉइंट. ठीक है, और एग्जाम्पल्स मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन इसका क्रक्स बता दूं कि व्हाट जनरल पुरी इज ट्राइंग टू कन्वे इज कि विमेन ऑफिसर्स आर नॉट लीडिंग आउट ऑफ इन्फ्लुएंस. उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, दे आर लीडिंग आउट ऑफ पोजिशन. वो अपना पोजिशनल पावर ज्यादा यूज कर रही है, इन्फ्लुएंशियल पावर वो नहीं पोजेस कर रही है. इफ देयर इज अ स्केल, स्केल में 2 एंड बहुत एक्सट्रीम्स होते हैं. एक एंड आपका है एसर्टिवनेस का, डिसाइसिवनेस का, अचीवमेंट का, और दूसरे एंड पे हमारा लाई करता है मॉडरेशन, एम्पैथी, सॉफ्टनेस, है ना. अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के दौरान इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना होता है. बट जनरल पुरी के अकॉर्डिंग विमेन ऑफिसर्स इन दोनों ही एक्सट्रीम्स में खड़ी नहीं उतर पा रही हैं. उन्होंने इनके रीजंस भी दिए हैं कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, और उन्होंने रिजोल्यूशन भी रेकमेंड करा है. हम उस पर भी आएंगे, बट लेट अस सी कि उनके क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, तभी हम रिजोल्यूशन को भी समझ पाएंगे. तो बेसिकली जहां पे एसर्टिवनेस, डिसाइसिवनेस की जरूरत है वो वहां पे भी स्टैंड नहीं कर पा रही है, और जहां पे मॉडरेशन, एम्पैथी की जरूरत है वो वहां पे बहुत ज्यादा हार्श हो जा रही है. राइट, उन्होंने 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं जिससे हमें थोड़ा सा ना इशू के बारे में समझ आए. अगर आप एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ. उन्होंने कहा कि यार गाड़ी से दरवाजा ना खोलने पर वो नीचे नहीं उतरती. उनका बड़ी आएगा, दरवाजा खोलेगा, दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग, बट she is not understanding the gravity of the issue, gravity of circumstances. Sometimes they are just playing with their ego. वो नहीं उतरती हैं जब तक उनका दरवाजा ना खोला जाए.
सेकेंड इशू हाईलाइट करा गया था कि उन्हें 6 बजे अपना गेट खुलवा दिया जाए हमेशा, ताकि वो वॉक पे जा पाए बाहर, है ना। तो उनका कहना ये है कि वो अपना पर्सनल कंफर्ट पहले देख रही है, अपने जो भी उनको मिल रहा है उनको वो एक्सप्लॉइट कर रही है, और वो वैल्यू ऑफ मेन इन यूनिफॉर्म को नहीं समझ रही है, राइट। बट ये इश्यूज तो आप मेन ऑफिसर्स के साथ भी देखते हो, मेन ऑफिसर्स आर आल्सो डूइंग द सेम। इनफैक्ट आपके खुद के दोस्त होंगे आर्मी में, आपके सीनियर्स होंगे, यू कैन आस्क देम एंड दीस थिंग्स आर हैपनिंग, है ना, कि वो अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए पीपल अंडर ऑफिसर रैंक्स को इन कामों में इन्वॉल्व करती है। बट अकॉर्डिंग टू जनरल पुरी वो ये कहती हैं कि ऐसे मेन ऑफिसर्स भी हैं लेकिन बहुत कम हैं, वो एक्सेप्शंस में आते हैं। बट जो विमेन ऑफिसर्स हैं वो इतने स्केल पे कर रही हैं कि वो ट्रेंड जैसा दिख रहा है। बट अभी तक सारी बात पे आई वाज कि हाँ बात सही है, बट अकॉर्डिंग टू मी हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास 10 विमेन ऑफिसर्स हैं, उसमें से 5 ऑफिसर्स भी ऐसा कर रही हैं, पर्सनल कंफर्ट को आगे रख रही हैं, तो दैट मेक्स योर टोटल परसेंटेज की 50% लेडीज ऐसा कर रही हैं, दैट इज वेरी ह्यूज। बट मेन ऑफिसर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। आउट ऑफ 100 अगर 10 ऑफिसर्स, विमेन ऑफिसर्स से डबल भी ले लो, 10 ऑफिसर्स अगर पर्सनल कंफर्ट को आगे रख रहे हैं, स्टिल इट इज मेकिंग ओनली 10%। इसलिए हम उसे एक्सेप्शन समझते हैं कि हाँ भाई 10% ऑफिसर्स ऐसे हैं। बट व्हेन वी लुक एट द इस तरीके से द पॉपुलेशन इन दिस, तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड जैसा दिखाई देगा, है ना। तो आई वांट यू टू कंसिडर दिस पॉइंट ऑल्सो कि नंबर्स का खेल है यहाँ पे, इसलिए ये ट्रेंड और एक्सेप्शन की डेफिनेशन को बदल देता है ना। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं जिसको आई गेस इस स्केल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि एसर्टिवनेस के टाइम पे उन पे एसर्टिवनेस नहीं है, एम्पैथी के टाइम पे उनके पास एम्पैथी नहीं है ना। उसके बाद मैं चाहती हूँ आप डायरेक्टली लेटर पे आ जाओ। एनालिसिस ऑफ द कॉजेस, ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड बाय दी ट्रेन टू बी कमांडर्स। और इस बात पे मैं 100% एग्री कर रही हूँ। मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि उनका इंडक्शन किन केसेस पे हुआ था, एसएससी विमेन ऑफिसर्स को किस तरीके से टर्न किया गया था। यहाँ कहीं भी देखो, जब उनकी 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल की सर्विस हुआ करती थी, तब उनको 24 वीक्स की ट्रेनिंग मिलती थी। जब उनको 14 ईयर्स की सर्विस दी गई, तब उनको 49 वीक्स में ट्रांसफॉर्म किया गया। बट कहीं पे भी ट्रेनिंग में दे आर नॉट ग्रूम्ड, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू बी कमांडर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यार बिना ट्रेनिंग के तुम ये दे दोगे और फिर कंप्लेन करोगे तो इश्यूज तो आने वाले हैं। ओके, प्रेफरेंशियल टास्क अलॉटमेंट एंड रिजल्टेड लैक ऑफ कंपैशन, ये सारी वही चीज है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। परसीव्ड जेंडर बायस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जेंडर बायस है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो इस प्रूविंग माई सेल्फ वाले कंसेप्ट में आई बी वेरी हार्श टू माई ऑर्गेनाइजेशन, माई बॉडीज, माई पीपल। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। डिजायर टू प्रूव वन सेल्फ एंड प्रीडोमिनेटली मेंट डोमिनेंट फेडरेशन ओवर ensuring a mean facade सेलिब्रेशन ऑफ माइनर अचीवमेंट्स ऑफ विमेन ऑफिसर्स। देखो इस बात पे मैं ना थोड़ा सा डिसअग्री करना चाहूंगी, या पार्शली, या एसएसबी की लैंग्वेज में बोलेंगे, आई वुड पार्शली अग्री टू दिस पॉइंट। सेलिब्रेशन ऑफ माइनर अचीवमेंट्स ऑफ विमेन ऑफिसर्स, एक वीडियो आया था जहां पे वो विमेन ऑफिसर्स नोट कर रही थी अबाउट रिवर्स जेंडर बायसेस। Talking to somebody in the Indian Army, there is gender bias. There is a reverse gender bias in Indian Army. Okay, so there is no woman who would say there is gender bias, but if you ask any male officer, they'll say yes, there is gender bias. See, I have done just 89 jumps, she is just with 28 jumps, and you people are interviewing us. There are people with 3,000, 4,000 jumps, those who trained us. They have never been interviewed by anybody. They are all male officers, but they never say there is gender bias. So there is a reverse gender bias that is happening in the Indian Army right now. I totally agree with that. But मैंने उसके लिए भी कुछ सोचा है और उसके लिए भी कुछ लिखा है कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो देयर इज अ मार्क, उस मार्क को अचीव करना पड़ता है ना। उस मार्क को अचीव करना शुड बी अल्टीमेटम। खासकर जब आप इंडियन आर्मी की बात कर रहे हो तो भाई जेंडर इक्वालिटी से ज्यादा दैट अचीविंग दैट मार्क इज इंपॉर्टेंट, है ना। और वो कैसे हो सकता है 3 इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं, मेजर चीजें लगती हैं। तो ट्रेनिंग कल्चर, आप देखो कि मेन आर ट्रेन्ड टू डू ऑल सर्टेन थिंग्स, उनके लिए सैनिक स्कूल्स भी हैं, उनके लिए अच्छा कंडीशनिंग। आप हमेशा घर पे आपने सुना होगा कि यार तुझसे तो उठा नहीं जा रहा, फौजी बनने के लिए तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बट वो फौजी से वो रेफर मेल ऑफिसर्स को ही कर रहे हैं।
which brings me to the third point, leading by example, setting an example. मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी अगर मैं किसी को देखूंगी who has already done something in that field, है ना? तो अभी इट इज मेल डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन, हमें मेल ऑफिसर्स ही दिखते हैं, है ना, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी है, उनकी कंडीशनिंग वैसी है, और आज उनके पास एग्जाम्पल भी है कि मेल ऑफिसर्स ने ये सब कर रखा है ना। तो अभी अगर विमेन ऑफिसर्स को आप प्रमोट करना चाहते हो, सबसे पहले तो वो ट्रेनिंग कल्चर है, लैक कर रहा है। बचपन से वी आर नॉट ग्रूमिंग आर गर्ल्स टू बिकम फौजीज, है ना, उस टाइप की हार्श कंडीशनिंग हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। आप अग्री करोगे, बहुत सारे मॉडर्न लोग यहाँ पे अग्री नहीं करेंगे कि नहीं मैम आप गलत कह रहे हो, आप देश बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही बदल रही है और सोसाइटी नहीं बदल रही है। वी आर नॉट कंडीशनिंग गर्ल्स टू बिकम फौजीज। इवन मैं भी, आई एम अ फौजी किड, आई एम अ फौजी ब्रैट ओनली, स्टिल मेरी कंडीशनिंग भी एक फौजी बनने के लिए नहीं हुई थी। आफ्टर सर्टेन एज आई गॉट टू नो कि सीरियस आफ्टर नाम के कोई एग्जाम्स होते हैं और ऑटोमेटिकली मेरा इंक्लिनेशन उस साइड आया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दोज एग्जाम्स। बट उसकी ट्रेनिंग मुझे नहीं दी गई, उसकी कंडीशनिंग नहीं दी गई, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बीइंग फ्रॉम दिस क्लैन ओनली, है ना, राइट। और सेटिंग बाय एग्जाम्पल जो मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर वहां लेडीज होंगी तो मैं उनको देख पाऊंगी, उनसे इंस्पिरेशन ले पाऊंगी, आई कैन लुक अप टू देम कि अच्छा मुझे इनके जैसा बनना है। उसके लिए अभी जितना भी लेडीज कर रही हैं, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन अप्रिशिएटिंग देम। अगर उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ाया जा रहा है तो दैट शुड बी कंप्लीटली ओके। बट येस, आई वुड एंड हियर विद द फैक्ट कि ये सारी चीजें नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। National security should be the priority always and everywhere. So अगर steps आपसे पूछे जाए, हालांकि remedial measures भी जनरल पुरी ने दिए हैं, but the crux should be कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के लेटर में लिखा था कि आप सब कुछ टेस्ट करो, वैकेंसीज को कंफर्म करने के बाद you should test the medical fitness, the eligibility, competitive spirit and everything after you assign that particular role. उसके लिए वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। जिस तरीके से मेल काउंटर पार्ट्स की ट्रेनिंग होती है वैसे ही फीमेल काउंटर पार्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इन हाउस रिव्यू भी होना चाहिए टू लुक वेदर दीज जो सारे इश्यूज है ना, दे आर वेरी विमेन सेंट्रिक। इसे बहुत ही ज्यादा सेक्स स्टीरियोटाइप किया गया है, दिस कुड बी ट्रू, बट इसका इन हाउस वेरिफिकेशन के बाद things should be taken care of, but nothing should surpass national security.